यह व्यक्ति खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर का मालिक है और नाम है खान जीएस रिसर्च, खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर, और खान नाम से मशहूर है, जो कि कोचिंग चलाने के लिए अमित नाम से भी ये कई सालों तक पटना में रहा। अमित नाम से ही अपना रूम वगैरह भी लिया था, अमित नाम बताया था। और जब से ये जानकारी मेरे को मिली, मैं इसका साइकोलॉजिस्ट टेस्ट है, वैसे ही कभी स्क्रॉल करने पे इसका वीडियो वगैरह आ जाता था तो मैं इसका देखता था और देखता था कि इसका साइकोलॉजी क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, किस तरह से इसका माइंडसेट काम करता है। तो मुझे यह आभास होता था कि यह व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर अपने छिपा रहा है और कुछ बड़ा टारगेट करने के फिराक में है। और बहुत सारे इसका टारगेट मैंने देखा भी, और जब पब्लिक प्लेस में जाता था, बच्चों से मिलता था जो इससे पढ़ते थे, तो उनको समझाता भी था मैं कि बाबू फ्री में पढ़ा रहा है या कम पैसे में पढ़ा रहा है, पढ़ लिया करो, लेकिन इसकी बातों में कभी मत आना, क्योंकि ये आपको पढ़ा तो सकता है लेकिन ये किसी बड़े मकसद में आपको झोंक भी सकता है। और उसी का नतीजा मुझे कुछ देखने को मिल रहा है। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। पहलगाम में हमारा क्या पूछ के धर्म, अब यहाँ क्या हम पूछना है, यानी बाहर वालों से खतरा धर्म देखिए, अंदर वालों से खतरा जाति देखिए, ऐसे तरह कहाँ कोई जाएगा भाई। इससे तो जाति धर्म से ऊपर उठो, हमारा को देखो, हमारा कौन धर्म है कौन जाति कौन को नहीं पता चलता, अपना बाप। अब इस वीडियो में ये जो दरभंगा में एक केस हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में ये बातें कर रहा है, लेकिन ये बात करते करते कह रहा है कि अब आप लोग लव करो तो जात और धर्म देख के ना करो। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप मुस्लिम लड़कों से भी प्रेम करो। और ये इस तरह की जब बातें कहता है तो इसका परिप्रेक्ष्य भी हमें समझना होगा। और इस पर बोलने का कारण ये रहा है कि ये लगभग 15 से 20 हजार लड़कियों से राखी बंधवाता है हर साल रक्षाबंधन पर। तो इसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है कि नहीं, ये अच्छा मुस्लिम है, ये हिंदू लड़कियों को ख्याल करता है, बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, कम पैसों में पढ़ाता है, मास क्लास नहीं है, मास टीचर है। तो जब ऐसे बड़े लेवल पर ये हो के और कहेगा कि ए हिंदू की लड़कियों तुम मुस्लिम लड़कों से प्रेम करो, धर्म देखकर धर्म मत देखा करो। अगर इसी तरह से अन्य हिंदू लीडर है या कहें बागेश्वर वाले का ही चर्चा कर लिया जाए कि वो मास मुस्लिम लड़कियों को अपने तरफ आकर्षित करे और उनको कहे कि हिंदू लड़कों से शादी करो, तो एक तरह से ये तो गलत ही कहा जाएगा। और मुझे जहाँ तक समझ में इसके एजेंडे में ये शामिल है, मैं जहाँ तक इसकी साइकोलॉजी पढ़ा हूँ इस व्यक्ति की, तो ये एजेंडे में इसके शामिल था ये सारी बातें, लेकिन ये अभी तक निकाल नहीं पाया था इस बात को, लेकिन अब ये निकालना धीरे धीरे शुरू किया है। और आपको भरोसा नहीं होगा तो एक और इसका जो बहुत ही खतरनाक इसका जो टारगेट है वो आपको बताता हूँ कि कभी भी ये व्यक्ति आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान के बारे में कभी भी निगेटिव नहीं बोला है। और निगेटिव इन सेंस आप समझिए कि सलमान खान कहता है कि मेरे फार्म हाउस पर आओ और फिल्म मिल जाएगा। और फार्म हाउस पे क्या क्या होता है, किस तरह के वीडियो रिलीज होता है, कई सारे वीडियोस फुटेज वगैरह भी या कहें वीडियो फोटो वगैरह आए हैं, उसमें कितना गलत चीज़ें लिखा गया है वो सब ने देखा होगा। वहीं आ जाइए दूसरे एंगल पर आमिर खान क्या किया है, अभी तक 3 हिंदू लड़कियों को टारगेट किया है और तीनों से एक एक करके अब शादी किया, तीसरी लाइन पर है। अब आ जाओ शाहरुख खान, तो शाहरुख खान कहता है कि मैं बाहें फैलाता हूँ तो बहुत सारी हिंदू लड़कियां मेरे बाहों में आ जाती है, लेकिन कभी इन लोगों की अश्लीलता पर ये कभी कमेंट नहीं करता है या हरकतों पर। लेकिन वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लील गाने बजते हैं तो उस पर ये कमेंट कर, जो कि ठीक है अश्लील बजते हैं उस पर कहना चाहिए, लेकिन उन तीनों को छोड़कर बाकी लोगों को या बॉलीवुड के हीरोइनों को टारगेट करता है, अन्य लोगों को टारगेट करता है, लेकिन उन तीनों को कभी टारगेट नहीं किया। तो इसका मतलब साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा था
और ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप जात देखकर, ठीक है आप शादी कर लीजिए या प्रेम कीजिए जात जात में, अपने धर्म के अंदर में प्रेम कीजिए, लेकिन अन्य धर्म में जाना जरूरी नहीं है। कारण अन्य धर्म में ये छांगुर बाबा जैसे लोग बनते हैं, लफ्जियात का मैटर उठता है। अभी हाल फिलहाल में हैदराबाद में कुछ केसेस आए हैं, 1-2 केसेस आए हैं कि उसमें लड़की को फंसाया गया और तो एक और लड़की को टारगेट किया जा रहा है। उसका तो बहुत सारे देश में ऐसे केस सामने आए हैं। एक अंकुर आर्य नाम का लड़का है, उसने रिसर्च किया है कि कितनी सारी लड़कियों का लव जिहाद में फंसाकर धर्मांतरण कराया गया है, तो वहाँ भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे इस व्यक्ति का जो ये खाना है, इसका जो साइकोलॉजी समझ में आया है कि ये अपने जो इसका जो टारगेट है, वो टारगेट को अचीव करके अब वो अगले दौर में ये प्रवेश कर रहा है। और इसको पता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको माइंड वॉश ब्रेन वॉश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनको फ्री का बांटो और जो मन सो कर। जिस तरह से इमोशंस का खेल होता है, वही इमोशंस का खेल ये अप्लाइड कर रहा है जिस तरह से नेता लोग करते हैं। तो इस व्यक्ति के पास आप लोग कृपया करके केवल पढ़ें, लेकिन इसकी बातों और झांसे में ना आए। ठीक है, आपको लव करना है अपने धर्म में करें, मुस्लिम लड़कियां हैं या लड़के हैं वो अपने धर्म करें, इसके कथन अनुसार है, कभी ना आए। क्योंकि ये समझिए कि आप लोग की कम से कम 90% हिंदू इसके पास पढ़ने जाते हैं, उसमें से समझ लीजिए कि 15-20 हज़ार तो इससे लड़कियां राखी बनवाती। अगर वो 15-20 हज़ार लड़कियां है इसकी बातों में आ जाए कि धर्म देखकर लव ना करो, मुस्लिम से लव करो, तो क्या होगा? सीधा ये डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात आ जाती है देश में कि अगर 15,000 लड़कियां अगर मुस्लिम से शादी करने जाती हैं, मान लीजिए कि कहता है कि इसके पास 1.5 करोड़ लोग पढ़ने आते हैं, 1.5 करोड़ मान लीजिए 15,000 लड़कियां शादी करती हैं, तो उसमें से अगर 1-2 या 3 बच्चे भी जन्म देती है तो 45 हज़ार की आबादी बढ़ती है। देखिए इसकी सोच कितनी बड़ी है, ये बड़े लेवल पर अब खेलना शुरू कर दिया है व्यक्ति। और यही हमारा बताने का प्रयास है। हो सके तो इस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि ये व्यक्ति समझे तुम्हें भी देखने वाला कोई है। ये हो सकता है कि तुझे आपको या तुमको कहो बीजेपी समझ ना पाए या कांग्रेस समझ ना पाए, आरएसएस आइडियोलॉजी समझ ना पाए, कांग्रेस आरजेडी ना समझ पाए, प्रशांत किशोर की टीम जन स्वराज न समझ पाए, लेकिन कोई और भी तो बैठा है और जिसको तुम सोच रहे हो, शायद तुमने एक बार बोला भी था कि ब्राह्मण ब्रीड जो होते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं, बिना रिजर्वेशन के भी आगे रहते हैं। तो उसी में से एक व्यक्ति तुमको ये बोल रहा है, ये समझ लो और अपने में चेंजेस लाओ जो तुम सॉफ्ट टारगेट है। और एक केस में कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, एसएससी आंदोलन का, समझ रहे हो ना? गुरुदेव गुरु बने हो तो ठीक है, अपना पढ़ाओ, क्या किए थे, किस तरह किए थे, वो भी समझा करो, है ना? ज़्यादा टारगेट नहीं हिंदुओं को, अपना दुकान चलाओ और रोजी रोटी कमाओ। धन्यवाद।